साइंस क्लास 9th नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी चैप्टर 7 मोशन। ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 मोशन। ये चैप्टर हमारे को एक स्टूडेंट, आपके जैसे एक स्टूडेंट ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके बनवाया है, तो ये उसी की वजह से बन रहा है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सबने सब्सक्राइब करा ही होगा, और अगर नहीं करा है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपकी और भी कोई परेशानी है, कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर की परेशानी है तो हमको बताइए, हम उसको ज़रूर कोशिश करके बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोशन जो है वो हमेशा होता रहता है, कुछ ना कुछ मोशन हो ही रहा है कहीं ना कहीं पे, आपको पता चले या ना पता चले। जैसे बर्ड्स उड़ती हैं, रिवर फ्लो करती है, हवा चलती है, अर्थ भी सन के इर्द गिर्द घूमती है, रोटेशन भी करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है, सब कुछ करती है। मून भी चलता है, उसी तरह से दूसरे प्लैनेट्स भी चलते हैं। विंड, रिवर, सब चीज़, सनराइज़ भी होता है, सनसेट भी होता है। आपको पता चले या ना पता चले तो बहुत टाइप के मोशंस हो रहे होते हैं। आप खुद भी चलते हो, कार चलती है, ट्रेन चलती है, बस चलती है, बर्ड्स उड़ते हैं। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे टाइप के मोशंस हैं। कई इमोशंस आपको दिखाई भी नहीं देते, जैसे विंड, रिवर फ्लो, सनराइज, सनसेट, अर्थ का घूमना। और ये सब जैसे विंड है तो ये आपको कैसे पता चलता है? अगर आप कुछ डस्ट उड़ाएंगे तो डस्ट की डायरेक्शन से आपको पता चलता है कि हाँ विंड चल रही है। वैसे आपको दिखाई नहीं देती विंड चलती हुई। वैसे ही पानी में कुछ चीज़ डालेंगे तो पानी का आपको मोशन दिखाई देगा कि पानी में भी मोशन चल रहा है, चाहे वेव्स आ रहे हों, चाहे रिवर फ्लो कर रही हो, वो देयर इज़ अ मोशन। अर्थ भी जो है वो चल रही होती है अराउंड द सन, रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है। लेकिन यू बीइंग ऑन द अर्थ, क्योंकि आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, इसके लिए आपको पता नहीं चलता है आप कहाँ पर हो। उसके ऊपर से आपको पता चलता है कि मोशन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अभी अगर हम एक एग्जांपल लें मूविंग बस या मूविंग ट्रेन का, तो मूविंग बस या मूविंग ट्रेन के अगर आप ऊपर खड़े हो, यानी कि बस के अंदर या ट्रेन के अंदर खड़े हो, इफ़ यू आर इनसाइड द बस या इनसाइड द ट्रेन, तो आपको दिखेगा कि ट्रीज़ जो है आगे से पीछे जा रहे हैं। वही अगर आप बाहर खड़े हो तो आपको दिखेगा कि बस आ रही है आपके पास और आपको क्रॉस करके चली गई। आपको ये भी दिखेगा कि बस के अंदर में कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो भी आपको क्रॉस करके जा रहे हैं, बस के अंदर बैठे बैठे क्रॉस करके जा रहे हैं। वही अगर आप बस के अंदर बैठे हुए हो, इफ़ यू आर इनसाइड द बस, तो आपके नज़रिए से आप देखोगे कि बस के अंदर जो दूसरे पैसेंजर्स हैं वो सारे स्टेशनरी हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बाहर में जो है मूवमेंट हो रही है। पेड़ वगैरह सब जो हैं वो फ्रंट से आते हैं और पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो आपको आपकी पोजीशन के अनुसार आपको मोशन का पता चलता है कि आपकी पोजीशन जो है उसके अनुसार आपको मोशन पता चल रहा है। फिर आता है मोशन किस किस टाइप का होता है। मोशन होता है स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ, रोटेशन, वाइब्रेशन, या इन सब का कॉम्बिनेशन का भी मोशन होता है। मोशन कंट्रोल्ड भी होता है और अनकंट्रोल्ड मोशन भी होता है। कंट्रोल्ड मोशन जो होता है वो ह्यूमंस के फेवर में होता है, क्योंकि ह्यूमंस ही उसको डिज़ाइन करते हैं, यानी कि आदमी ही उसको डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए वो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सर्विस टू ह्यूमन बीइंग। जैसे बस चलना और इस तरह से जो बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, वो ट्रेन चलना, बस चलना। अभी एक होता है अनकंट्रोल्ड मोशन। अनकंट्रोल्ड मोशन जो होता है उसमें चीज़ें आती हैं जो हम चाहते नहीं हैं कि हो, लेकिन वो हो जाती हैं। जैसे कि फ्लड आना, सुनामी आना, अर्थक्वेक आना, साइक्लोन आना, टाइफून आना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो अनकंट्रोल्ड होती हैं, जो हम नहीं चाहते कि आए बट वो आ जाती हैं। तो ये जो अनकंट्रोल्ड चीज़ें हैं, इनको जब आप स्टडी करते हो और आप देखते हो कि आप इसको कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, या आप इसको
इसके अगेंस्ट में प्रिकॉशंस ले सकते हो और आप इसको कैसे कम कर सकते हो और इसको कैसे टेम करके अपने फेवर में ला सकते हो। तो उसको वो चीज़ जो होती है, जैसे मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल बताऊं कि एक वाटरफॉल हो रहा है, वाटरफॉल जो है वो अनकंट्रोल्ड मोशन चल रहा है, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। लेकिन आप वाटरफॉल जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आप एक टरबाइन लगा दीजिए और आप उसको उस टरबाइन से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दीजिए, तो आपका कंट्रोल्ड मोशन हो जाएगा। मतलब अनकंट्रोल्ड मोशन को आपने स्टडी करा और उसको ओवरकम करने के लिए, उसका बैड इफ़ेक्ट कम करने के लिए आपने उसको अपने ह्यूमंस की सर्विस के लिए आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी और आपने उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी। तो इस तरीके से भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी तो आपने करा क्या, आपने अनकंट्रोल मोशन को स्टडी किया और उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो या करा, और आपने उसको अपने फेवर में, ह्यूमंस के फेवर में लेके आए। तो ये हो गया एक चीज़। और हमने ये भी देखा है कि मोशन जो है वो डिस्क्राइब कैसे करते हैं। मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन से एक्सप्रेस कर सकते हो, एक इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हो, एक ग्राफ से एक्सप्रेस करते हो। और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे मोशन के, जैसे कुछ फ्रेश एग्जांपल्स अगर हम बोले तो एटम, मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब मोशन में है। अर्थ, प्लैनेट, स्टार्स, मीटरॉइड्स, गैलेक्सीज़, ये सब भी मोशन में है। और ये तो चलिए हमने सारा मोशन देख लिया, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। फिर मोशन जो है वो आप कहाँ पर हो, कहाँ से आप उसको परसीव कर रहे हो, वेदर यू आर ऑन दी अर्थ, आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर मोशन देख रहे हो या आप मून पे खड़े होकर अर्थ का मोशन देख रहे हो। अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर अर्थ का मोशन देख रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा। यही अगर आप मून से अगर आप अर्थ का मोशन देखते हो तो आपको पता चलेगा कि येस, द अर्थ इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। ये सब आपको पता चलेगा। सो आप कहाँ पर हो और कहाँ से आप उस मोशन को देख रहे हो, दिस इज़ वन फैक्टर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं करी, वो मोशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मोशन जो है वो आती है, एन ऑब्जेक्ट इज़ परसीव्ड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी वो मोशन कहलाता है, अदरवाइज़ नहीं कहलाता है वो मोशन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्पेसिफाई करते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, आजकल के ज़माने में तो आप गूगल मैप्स और व्हाट्सएप की लोकेशन के थ्रू आप स्पेसिफाई कर देते हो। मान लो आपको बताना हो कि आप कहाँ पर खड़े हो किसी को, तो आप व्हाट्सएप के लोकेशन भेज देते हो अपनी, दूसरा बंदा जहाँ पर भी है वो आपका व्हाट्सएप का लोकेशन देख के आपके पास पहुँच सकता है। लेकिन एक जनरल तरीके से अगर लोकेशन डिफ़ाइन करा जाए तो एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड होता है। अगर आप उतना नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं है आपके लिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिस्क्राइब करो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो आप किसी रेफरेंस पॉइंट से अपनी लोकेशन बताते हो। कि जैसे आप रेलवे स्टेशन के राइट साइड पे या नॉर्थ साइड पे 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 1 किलोमीटर दूर खड़े हो, या आप किसी स्कूल के, किसी हॉस्पिटल के, किसी गवर्नमेंट ऑफिस के या और किसी चीज़ के, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, आपने एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि रेलवे स्टेशन से आप जब नॉर्थ साइड पे जाओगे या लेफ़्ट साइड पे जाओगे तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। स्टेट बैंक से और आगे जाओगे तो 100 मीटर्स के बाद में आप खड़े हो। इस तरीके से भी आप लोकेशन दे देते हो, आपका पॉइंट दे देते हो, रेफरेंस पॉइंट दे देते हो। तो इस तरीके से रेफरेंस पॉइंट होता है और रेफरेंस पॉइंट की कन्वीनियंस से आप डिस्क्राइब करते हो कि आपकी पोजीशन क्या है और उस पोजीशन के अनुसार आप देखते हो कि क्या मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अगर हम आए अभी, तो इससे पहले हम ज़रा कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं और फिर ये स्ट्रेट लाइन के बारे में हम आएंगे।
तो मोशन अलोंग, तो मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, फिज़िकल क्वांटिटी, और जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड का यूनिट। तो मैग्नीट्यूड को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ इट्स मैग्नीट्यूड और यूनिट। फिर आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल to the final position of an object. This is known as displacement. Magnitude of the displacement can be equal to or not equal to the distance traveled. Magnitude of a displacement can be zero also, या it may not be zero. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अभी ये थोड़ी सी चीज़ों का डेफिनेशन हमने आपको बता दिया, तो इसके बाद में अगर हम जाएंगे आपके ये स्ट्रेट लाइन के मोशन के ऊपर, तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपके ये पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे जब हम वहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन पे हम सीधा पहुँच जाते हैं। अभी ये आप मान लीजिए कि आप पॉइंट ज़ीरो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, या ये ज़ीरो से लेके करीब 60 किलोमीटर्स तक जा रही है। ज़ीरो पॉइंट जो है वो पॉइंट ओ है और 60 किलोमीटर्स का पॉइंट जो है वो पॉइंट ए है। 35 किलोमीटर्स का पॉइंट बी है और 25 किलोमीटर्स का पॉइंट सी है। तो मान लीजिए कि अभी आप स्टार्ट करते हो पॉइंट ओ से, आप ओ से गए सी पॉइंट तक, यानी कि 25 किलोमीटर्स आप चले। 25 किलोमीटर्स के बाद में आपने और 10 किलोमीटर्स चला तो आप पहुंच गए पॉइंट नंबर बी पे। पॉइंट नंबर बी पे आप जब पहुंच गए तो आप पॉइंट नंबर ओ से लेके बी तक जब आप पहुंचे तो आप 35 किलोमीटर्स चल चुके हो। अब यहाँ से आप जाते हो पॉइंट नंबर ए पे। तो पॉइंट नंबर ए पे जब तक आप पहुँचते हो तो आपका 60 किलोमीटर्स हो जाता है। यहाँ से आप वापस आते हो पॉइंट नंबर बी पे। तो पॉइंट नंबर बी पे आप जब वापस आए तो आपका कितने किलोमीटर्स हो गया? आपका हो गया 60 प्लस 60 माइनस 35 कितना हुआ? यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि आपका 60 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 85 किलोमीटर्स आप चल लिए हो, बराबर। ये आप 85 किलोमीटर्स का आपका फिजिकल डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है। दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यू। लेकिन अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमने आपको अभी बताया था, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द फाइनल पॉइंट। तो पॉइंट ओ से आप पॉइंट बी पे पहुँचे हो, पॉइंट ओ टू पॉइंट बी आपका सिर्फ 35 किलोमीटर्स है। तो हालांकि यू हैव ट्रैवल्ड 85 किलोमीटर्स, येट योर डिस्प्लेसमेंट इज़ ओनली 35 किलोमीटर्स। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ जो आपका डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया वो हो गया। अभी हमने आपको ये जो पॉइंट्स बताए थे ये आपके वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं। जो हमने आपको शुरू में मैग्नीट्यूड और ये सब बताया था वो चीज़ को अगर हम वापस रिवाइज करें आपके लिए, तो हमने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जो मैंने आपको यहाँ पे 25, 35, 60 ये सब, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मैग्नीट्यूड और इसका कुछ यूनिट है, यहाँ पे इसका यूनिट किलोमीटर है, आप कोई और यूनिट भी ले सकते हो। तो मैग्नीट्यूड इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट भी है। देन डिस्प्लेसमेंट आया हमारा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। Magnitude of displacement can be greater than or equal to distance traveled। अगर हम पॉइंट O से लेके पॉइंट A तक हम ट्रैवल करते हैं तो मैग्नीट्यूड, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है इट इज़ 60, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 60 एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो 60। बट अगर हम पॉइंट O से पॉइंट A तक ट्रैवल करते हैं एंड देन वी कम बैक टू पॉइंट B, तो हमारा 60 किलोमीटर्स हम ट्रैवल करते हैं प्लस 25 किलोमीटर्स, यानी कि 85 किलोमीटर्स हम ट्रैवल करते हैं। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू 85 बट इट इज़ लेस देन 85 और डिस्प्लेसमेंट इज़ ओनली 35 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर
हमने ये चीज़ आपको बताई थी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कैन बी नॉट इक्वल टू और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। अब ज़ीरो कैसे होएगा? अगर मान लीजिए हम ये पॉइंट ओ से ट्रैवल करके पॉइंट ए तक गए, यानी कि 60 किलोमीटर्स, और वापस हम ओ तक आ गए, तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो है 60 + 60 यानी कि 120 किलोमीटर्स, बट अवर डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। अब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजिशन भी मेरा ओ है और फाइनल पोजिशन भी ओ है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 0 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट can be 0 while the total distance that I have traveled is 120 kilometers. तो मैंने जो बोला कि magnitude of displacement can be 0 also and it may not be 0. Distance traveled और displacement same हो सकता है, distance traveled displacement से ज़्यादा हो सकता है, मगर displacement कभी भी distance traveled के से ज़्यादा नहीं होगी। वो बराबर हो सकती है लेकिन वो ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आप ज़रा वो करके देखिएगा, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए। ये जो एक्टिविटीज़ है ये कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ है, ये आप कर सकते हो, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में हम आते हैं कि एक कार का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जैसे, तो एक कार में क्या क्या मीटर्स होते हैं आपको पता है का? तो स्पीडोमीटर होता है जिसको आप जनरली स्पीडोमीटर कहते हो। स्पीडोमीटर के अंदर एक ओडोमीटर भी होता है जिसके अंदर किलोमीटर्स दिखाता है कि कितने किलोमीटर आपकी कार ट्रैवल कर रही है। फिर एक टेम्परेचर का भी मीटर होता है कि आपका इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है कि कम गर्म हो रहा है। इस तरह से काफ़ी सारे, फिर आरपीएम का भी एक मीटर होता है, राउंड्स पर मिनट का। तो इस तरह से काफ़ी सारे मीटर्स होते हैं। लेकिन अभी जो मीटर ये हमारे साहब बोल रहे हैं, बुक वाले एनसीईआरटी वाले साहब, वो बता रहे हैं ओडोमीटर के बारे में, जिसमें आपका डिस्टेंस आता है कि आपकी कार कितना चली हुई है। उसमें आप स्केल को ज़ीरो करके, एक पॉइंट से ज़ीरो करके आप ये भी देख सकते हैं कि आप ये ट्रिप पे कितना चले हो कार के। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती है कार के मीटर में, तो वो भी आप करके देख सकते हो। फिर ये यहाँ पे जब भी आप कोई मेजर करते हो किसी मोशन को, तो शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के अंदर उसको मेजर करना बेहतर रहता है। बहुत बड़ा टाइम इंटरवल लोगे तो उसमें आपको इतना अच्छा मेजरमेंट नहीं आती है। ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। अभी हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, हम सीधा सिर्फ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे कि आपसे क्या बुक वाला क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि ये एक टेबल बनाया हुआ उसने, बुक ने, आपकी एनसीईआरटी की बुक में। इसमें 9:30, 9:45, 10 o'clock, 10:15, 10:30, 10:45, 11 AM ऐसे करके उसने टाइम स्पैन लिया हुआ है। जो आप देखते हो तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि 15-15 मिनट का गैप है, और 15-15 मिनट के गैप में वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 15 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ए ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ए ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए 15 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, वहीं ऑब्जेक्ट बी 15 मिनट में 12 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 12 किलोमीटर्स। नेक्स्ट 15 मिनट्स में अगेन ऑब्जेक्ट ए अनदर 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करके 20 किलोमीटर्स पे आ जाता है, और वहीं ऑब्जेक्ट बी 19 किलोमीटर्स पे आता है। अनदर 15 मिनट्स में अगेन ऑब्जेक्ट ए 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करके 30 किलोमीटर्स पे आ जाता है, वहीं ऑब्जेक्ट बी जो है वो अभी 23 किलोमीटर्स पर आ जाता है। तो आपकी एक देखिए, आपका ये इवन 10 किलोमीटर्स में ऑब्जेक्ट ए ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट बी इक्वल डिस्टेंसेस नहीं ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम गैप्स में। यहाँ पे आप बस यही चीज़ नोटिस करिए। दूसरा एग्जांपल, आप बहुत सारा क्रिकेट देखते ही होगे, तो इस तरीके से आपको बॉलिंग स्पीड आपको दिखाई जाती होगी कि बॉल जो है, बॉलर जो बॉल डाल रहा है उसकी पहली बॉल 140 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से आई, सेकंड बॉल 143, थर्ड बॉल 135, फोर्थ बॉल 145,
5th बॉल 132 एंड 6th बॉल 130। यहाँ पर 6 ही बॉल होती है ओवर में, इसके लिए 6 ही आपको दिखाया है। तो हर एक में अलग अलग स्पीड से बॉल आई है। कई रोड्स पर जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको इस तरीके से हाईवे पे खासकर आपको इस तरीके से स्पीड लिमिट दिखाई देती है कि ये कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इस रोड पे ट्रैवल कर सकती है और ट्रक जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इस रोड पर ट्रैवल करेगा। इस तरह से अलग अलग चीज़ की, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग स्पीड होती है, ये आपको पता चल रहा है। यहाँ पे कोई तेज़ चलता है, कोई धीरे चलता है। अभी अगर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें तो आपने वो एक कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, खरगोश और टॉर्टोइस की रेस की कहानी। तो दोनों में रेस लगती है। अब दोनों की रेस में कौन जीतता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन हम वो रेस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर नहीं हैं। हम ये बता रहे हैं आपको कि कौन तेज़ चलता है। कोई ऑब्जेक्ट तेज़ चलता है, कोई ऑब्जेक्ट स्लो चलता है। हम ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को जब उसकी तेज़ या धीरे, ये जब चीज़ हम बोल रहे हैं तो उसको कोई मेजरमेंट तो होएगा ना। तो उसका मेजरमेंट है स्पीड। स्पीड जो है वो क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है, मगर डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड के से ज़्यादा नहीं होगी। वो बराबर हो सकती है लेकिन वो ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आप ज़रा वो करके देखिएगा। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए। ये जो एक्टिविटीज़ है ये कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ है, ये आप कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में हम आते हैं कि एक कार का एग्जांपल दिया हुआ है जैसे, तो एक कार में क्या क्या मीटर्स होते हैं आपको पता है का? तो स्पीडोमीटर होता है जिसको आप जनरली स्पीडोमीटर कहते हो। स्पीडोमीटर के अंदर एक ओडोमीटर भी होता है जिसके अंदर किलोमीटर्स दिखाता है कि कितने किलोमीटर आपकी कार ट्रैवल कर रही है। फिर एक टेम्परेचर का भी मीटर होता है कि आपका इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है कि कम गर्म हो रहा है। इस तरह से काफ़ी सारे, फिर आरपीएम का भी एक मीटर होता है, राउंड्स पर मिनट का। तो इस तरह से काफ़ी सारे मीटर्स होते हैं। लेकिन अभी जो मीटर ये हमारे साहब बोल रहे हैं, बुक वाले एनसीईआरटी वाले साहब, वो बता रहे हैं ओडोमीटर के बारे में, जिसमें आपका डिस्टेंस आता है कि आपकी कार कितना चली हुई है। उसमें आप स्केल को ज़ीरो करके, एक पॉइंट से ज़ीरो करके आप ये भी देख सकते हैं कि आप ये ट्रिप पे कितना चले हो कार के। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती है कार के मीटर में, तो वो भी आप करके देख सकते हो। फिर ये यहाँ पे जब भी आप कोई मेजर करते हो किसी मोशन को, तो शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के अंदर उसको मेजर करना बेहतर रहता है। बहुत बड़ा टाइम इंटरवल लोगे तो उसमें आपको इतना अच्छा मेजरमेंट नहीं आती है। ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। अभी हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे। हम सीधा सिर्फ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे कि आपसे क्या बुक वाला क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि ये एक टेबल बनाया हुआ उसने, बुक ने, आपकी एनसीईआरटी की बुक में। इसमें 9:30, 9:45, 10 o'clock, 10:15, 10:30, 10:45, 11 AM ऐसे करके उसने टाइम स्पैन लिया हुआ है। जो आप देखते हो तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि 15-15 मिनट का गैप है, और 15-15 मिनट के गैप में वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 15 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ए ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ए ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए 15 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, वहीं ऑब्जेक्ट बी 15 मिनट में 12 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 12 किलोमीटर्स। नेक्स्ट 15 मिनट्स में अगेन ऑब्जेक्ट ए अनदर 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करके 20 किलोमीटर्स पे आ जाता है, और वहीं ऑब्जेक्ट बी 19 किलोमीटर्स पे आता है। अनदर 15 मिनट्स में अगेन ऑब्जेक्ट ए 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करके 30 किलोमीटर्स पे आ जाता है, वहीं ऑब्जेक्ट बी जो है वो अभी 23 किलोमीटर्स पर आ जाता है। तो आप ये देखिए, आपका ये इवन 10 किलोमीटर्स में ऑब्जेक्ट ए ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट बी इक्वल डिस्टेंसेस नहीं ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम कैप्स में। यहाँ पे आप बस यही चीज़ नोटिस करिए। दूसरा एग्जांपल, आप बहुत सारा क्रिकेट देखते ही होगे, तो इस तरीके से आपको बॉलिंग स्पीड आपको दिखाई जाती होगी कि बॉल जो है
बॉलर जो बॉल डाल रहा है उसकी पहली बॉल 140 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से आई, सेकंड बॉल 143, थर्ड बॉल 135, फोर्थ बॉल 145, फिफ्थ बॉल 132 एंड सिक्स बॉल 130। यहाँ पर 6 ही बॉल होती है ओवर में, इसके लिए 6 ही आपको दिखाया है, तो हर एक में अलग अलग स्पीड से बॉल आई है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हमने वेलोसिटी के बारे में बोला था कि स्पीड विद डायरेक्शन जो होता है वो वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन ज़रूरी है। स्पीड में कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, हम उसमें डायरेक्शन कंसिडर ही नहीं करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन हम स्पीड के लिए हम डायरेक्शन नहीं रखते हैं। हम स्पीड मेजर करने के लिए डायरेक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम डायरेक्शन भी लेते हैं। तो आगे हम आते हैं कि वेलोसिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो कैसे करते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म भी होती है, वेरिएबल भी होती है। जैसे हमने पहले देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप वेरिएबल मोशन भी कह सकते हो। तो उसी तरह से स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, या नॉन यूनिफॉर्म को आप वेरिएबल भी कह सकते हो। उसी तरह से वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल, या यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म, आप दोनों में से कोई भी चीज़ कह सकते हो। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी आपकी यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है इन्होंने। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मैथमेटिकली अगर हम इसको बोले तो v एवरेज जो है, v के नीचे ये देखिए आपने यहाँ पे ए वी लिखा हुआ है, तो एवरेज है वो इज इक्वल्स टू म्यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। तो average is equals to, average velocity is equals to mu, that is initial velocity, plus v, that is final velocity, divided by 2, average ले लिया उसका। ये हो गया इसका। और इसका जो SI यूनिट ऑफ जो वो है मीटर पर सेकेंड। आप इसको बाकी किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसे वैसे भी आप डिपिक्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका स्पीड और वेलोसिटी। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है, वो आपको करनी चाहिए। अभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने आपको बताया कि सबका मोशन अलग अलग रहता है, तो कोई तेज़ चलता है, कोई धीरे चलता है, तो वो किस चीज़ के ऊपर हम सारी चीज़ को मेजर करते हैं? वो सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं टाइम के ऊपर। कुछ यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ ज़ीरो। वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। एक यूनिफॉर्म मोशन में, घड़ी के मोशन में क्या वेलोसिटी बढ़ती है? वो 1 सेकंड में एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसकी सुई 1 मिनट में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसमें यूनिफॉर्म मोशन होता है। वैसे ही अर्थ भी एक दिन में, 1 घंटे में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो ज़ीरो नहीं रहती। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कुछ होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में ज़ीरो नहीं होता है। कोई भी फिगर आता है बट ज़ीरो नहीं आता है। अब कोई चीज़ कभी आप देखते हो कि आप जब रोड पे चलते हो तो आप कभी तेज़ चलते हो, कभी धीरे चलते हो। वैसे ही कार जब रोड पे चलती है तो कभी तेज़ चलती है, कभी धीरे चलती है, कभी ब्रेक लगाती है, कभी ट्रैफिक जैम हो जाता है, कभी बेंड आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो कभी वो तेज़ चलती है, कभी ब्रेक लगती है, कभी आप एक्सेलरेट करते हो, कभी आप ब्रेक लगाते हो, डिसलरेट करते हो। जब ब्रेक लगी तो आप क्या करते हो? डिसलरेट करते हो। तो मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। एक बार वापस सुनिए। मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर चीज़ यहाँ पे टाइम के ऊपर चल रही है, तो पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और मैथमेटिकली अगर इसको पुट करें तो एक्सेलरेशन, ए इज एक्सेलरेशन, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते हैं आप। ए इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये आपका चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब ये इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ये आपका आ गया। और ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड। आप इसको चाहो तो आप सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर ऐसे भी आप कर सकते हो, मिलीमीटर पर सेकेंड भी आप डिपिक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड। अभी हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल 7.1 पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर्स in 4 seconds and then another 16 meters in 2 seconds. What is the average speed of the object? Average speed हमारे को निकालनी है इसकी। तो फर्स्ट वो ट्रैवल करता है 16 मीटर्स और फिर वो 16 मीटर्स ट्रैवल करता है, तो 16 + 16 इज 32 मीटर्स वो ट्रैवल करता है। फर्स्ट 16 मीटर्स वो ट्रैवल करता है 4 सेकेंड्स में, सेकेंड 16 मीटर्स वो ट्रैवल करता है 2 सेकेंड्स में। तो टोटल टाइम टेकन इज 4 सेकेंड्स + 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। अब हम इसको फार्मूला में डालते हैं, एवरेज स्पीड का फार्मूला डालना है हमारे को। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, 32 मीटर्स डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड्स, तो ये हमारा आ जाता है 5.33 मीटर्स पर सेकेंड। देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर्स पर सेकेंड। अभी हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट पे, जो 7.2 है। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर्स एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो टोटल ट्रिप कितने किलोमीटर का है, 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू 400 किलोमीटर्स का ट्रिप है। इफ द ट्रिप टुक 8 hours, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर्स पर आवर एंड मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे को यूनिट चेंज करके भी बताना है उसका। तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज़ टोटल डिस्टेंस जो एंड पॉइंट था वो 2000, एंड पॉइंट पे ओडोमीटर जो था वो 2400 किलोमीटर्स था और स्टार्टिंग में ओडोमीटर 2000 था। तो 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू 400 किलोमीटर्स। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। टाइम elapsed is 8 hours. एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़ v, यहाँ पे एवरेज VAV इज इक्वल टू S/T। S जो है वो 400 किलोमीटर्स डिवाइड बाई 8 hours इज टू 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड रही उसकी। अभी यही चीज़ जो है हमारे को इसमें यूनिट्स चेंज करके भी बताना है। तो 50 किलोमीटर्स पर आवर, 50 किलोमीटर्स, किलोमीटर का मेजर होता है मीटर में, अगर जो हमको उसको कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो यहाँ पे हमने 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे पर आवर, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में आगे 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 × 60 इज इक्वल टू 3600। तो 50 × 1000 डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड्स। तो ये जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर आता है 13.9 मीटर्स पर सेकेंड। देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़ 50 किलोमीटर्स पर आवर और एल्स 13.9 मीटर्स पर सेकेंड। तीसरा एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल 7.3। उषा स्विम्स इन अ 90 meter long pool. She covers 180 meters in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. तो यहाँ पे आप नोटिस करिए कि उषा जो है वो एक 90 मीटर का पूल है, उसमें उषा जो है वो पहले 90 मीटर स्विम करती है एक साइड पे और फिर वो वापस आती है 90 मीटर्स। तो वो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो 180 मीटर्स का कवर कर रही है। पूल जो है वो 90 मीटर्स का है। उसमें उसकी स्पीड
लेनी है हमको, वेलोसिटी भी लेनी है। यहाँ पे डायरेक्शन है, एक तरफ 90 मीटर्स वो एक डायरेक्शन में चल रही है और 90 मीटर्स वो दूसरी डायरेक्शन में वापस आ रही है। वो जो दूसरी डायरेक्शन है वो 180 डिग्री वापस आएगी, क्योंकि सेम स्ट्रेट पाथ पे वो वापस आ रही है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करिए। अभी हम इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज़ 180 मीटर्स। 180 मीटर्स कैसे आया, वो आपको बताया हुआ कि वो 90 मीटर के पुल में 180 मीटर चली वन साइड एंड देन बैक। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 0। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, क्योंकि वो जहाँ से स्टार्ट करी वहीं पे वो वापस आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, क्योंकि वो स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट से करी है, तो वो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज़ 180 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस वो हो गया। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब हम देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो उसका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 180 मीटर्स, टोटल टाइम टेकन 1 मिनट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 1। और उसको जब आप सेकंड्स में डालते हो तो ऐसा यूनिट मीटर्स पर सेकंड होता है ना, तो इंटू डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो डिवाइड बाय 60 कर दिया आपने, तो 180 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकेंड। ये उसका एवरेज स्पीड आ गया। यही उसका एवरेज वेलोसिटी भी हम देख रहे हैं। हमने आपको बताया था कि वो जहाँ से स्टार्ट करी वहीं पे उसने एंड किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। हालांकि उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ 90 + 90 इज इक्वल टू 180, बट हर डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। तो एवरेज वेलोसिटी उसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 0 मीटर्स, और 60 सेकेंड्स में उसने वो कवर किया, तो 0/60, तो 0 ही रहेगा उसका, 0 मीटर्स पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड ऑफ उषा इज़ 3 मीटर्स पर सेकेंड एंड हर एवरेज वेलोसिटी इज़ 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल भी 3 कवर कर लिए हैं इसके साथ में ही। अभी हम आते हैं एग्जाम्पल 7.4। इसमें क्या है कि राहुल इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में वो पेडल करके वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो वो 6 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड उसने अटेन कर ली है, वेलोसिटी उसने अटेन कर लिया है। वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ में होती है, ठीक है। देन ही अप्लाइज ब्रेक। उसके बाद में वो ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, डिसलरेट कर लेगा वो। तो ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइक और द बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर्स पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में, अगले 5 सेकेंड में वो अभी कितनी वेलोसिटी पे था, 6 मीटर्स पर सेकेंड पे था। अब वो ब्रेक लगाने के बाद में वो 4 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी पे आ जाता है। ये आता है वो 5 सेकेंड में। तो उसकी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। उसका बाइसिकल का एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस में हम लेते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 से स्टार्ट करा, वो स्टेशनरी से वो मोशन में आया है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। म्यू इज इक्वल्स टू 0। फाइनल वेलोसिटी उसका 6 मीटर्स पर सेकेंड आया, और ये कितने टाइम पीरियड में आया, t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स, बराबर। तो इक्वेशन जो है हमारी वो कहती है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकेंड माइनस 0 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड्स। तो 6 माइनस 0, 6 डिवाइडेड बाई 30, ये हमारा आ गया 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। और सेकेंड केस में वो ऑलरेडी 6 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पे था, और वहाँ से वो ब्रेक लगाता है, और वो 5 सेकेंड में 4 मीटर्स पर सेकेंड आ जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 6 मीटर्स पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 4 मीटर्स पर सेकेंड है, टाइम टेकन इज़ 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में आप फिगर्स पुट करिए। फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर्स माइनस 6 मीटर्स, 4 मीटर माइनस 6 मीटर कितना हुआ, -2 मीटर्स पर सेकेंड, बराबर। और टाइम टेकन इज़ 5, तो 5 डिनोमिनेटर में आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये
-2 डिवाइडेड बाई 5 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर, जो डेसिमल में लाने के लिए 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। तो ये आपका एक्सेलरेशन है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर्स पर सेकेंड एंड इन द सेकेंड केस इट इज़ -0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे, यहाँ तक हमने कर लिया। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पर हम आएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। चलिए 1 मिनट के लिए हम मोशन को साइड पर रख देते हैं, सिर्फ ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ आप कहाँ कहाँ पर देखते हो? आप ग्राफ हर जगह पर देखते हो। आप न्यूज़ सुनते हो टीवी में, तो उसमें भी आपको ग्राफ आ जाता है कि कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है कि घट रही है। वो कभी बार ग्राफ से बताते हैं तो कभी लाइन ग्राफ से बताते हैं। लाइन ऊपर की तरफ 45 डिग्री के तौर पे आप लगा लीजिए, लाइन एक चल रही है 45 डिग्री एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। इस तरीके से वो दिखाते हैं। एडवर्टीज़मेंट होता है तो उसमें भी कई बार ग्राफ दिखा देते हैं। और अगर आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो तो उसमें रन रेट के लिए भी आपको बार ग्राफ ऐसे सब दिखा देते हैं। पहले कि फर्स्ट ओवर में 6 रन मारे, सेकंड ओवर में 10 रन मारे, वो दोनों का एक एक बार ग्राफ बना देते हैं। उन सारों को क्लब कर देते हैं तो एक पूरा लाइन ग्राफ का बन जाता है 50 ओवर्स के मैच में। आपने ये सब चीज़ें तो देखी होंगी टीवी पे। तो ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक ग्राफ में, और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों में ग्राफ आता है। ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, 2 चीज़ें जब तक है तब तक ग्राफ आसानी से बनाया जाता है। हालांकि उससे ज़्यादा 3 डायमेंशनल ग्राफ्स भी होते हैं, लेकिन अभी हम 2 डायमेंशनल ग्राफ के बारे में ही आता है, जिसमें एक्स एक्सिस एक होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है और एक वाई एक्सिस होता है जो वर्टिकल होता है। बराबर। अभी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जैसे ये एक ग्राफ है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस कहलाता है। उसमें 0, 20, 40, 60 और यहाँ पे आपको टाइम डिपिक्ट करा गया है। ठीक है। और इसका स्केल होता है, स्केल इसका 20 है। एक स्क्वायर 0 to 20 यहाँ पे, फिर अनदर 20, 40। तो ये 20 के स्केल पे, एक्स एक्सिस में 20 का स्केल चल रहा है इसमें टाइम में। और टाइम जो है वो मिनट में लिया हुआ है। ठीक है। 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट्स, इस तरीके से ये लिया हुआ है। और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है ये वर्टिकल एक्सिस है, जहाँ पे डिस्टेंस लिया हुआ किलोमीटर्स में। एक यूनिट जो है यहाँ पे आपका 10 को डिपिक्ट कर रहा है, 10 किलोमीटर्स को। तो वैसे ही 10, 20, 30, 40 इस तरह से ये 40 किलोमीटर्स तक का डिपिक्ट कर रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि 45 डिग्री के एंगल पे ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाते हैं टीवी में कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इकॉनमी में, और 45 डिग्री के एंगल पे हो तो बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। तो ये वही चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे कि 45 डिग्री के एंगल पे ये आपको दिखा रहा है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया ग्राफ का। जस्ट बेसिक चीज़ ग्राफ में क्या होती है वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको अभी, और कुछ खास नहीं बता रहे। तो जैसे हम बता रहे थे कि एक सिंपल ग्राफ जो है उससे 2 डायमेंशनल चीज़ को आप बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर सकते हो। 2 डायमेंशनल चीज़ जैसे कि एक डायमेंशन में आपका टाइम हो गया, दूसरे डायमेंशन में आपका किलोमीटर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये 2 डायमेंशनल चीज़ हो गई जहाँ पे 2 वेरिएबल्स के ऊपर है। एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे रख दिया, एक वेरिएबल को वाई एक्सिस पे रख दिया। तो ये ग्राफ से हम लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं जहाँ तक 2 वेरिएबल्स हैं। जैसे कि हमने आपको बोला अभी कि मोशन कह लीजिए, चाहे वो स्पीड कह लीजिए, चाहे वेलोसिटी कह लीजिए, उसमें एक एक्सिस पे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम रख दिया और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस रख दिया। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया कि एक साइड पर एक्स एक्सिस और एक साइड पे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया। तो टाइम का हमने यूनिट डिफ़ाइन कर दिया, जो भी हमने यूनिट डिफ़ाइन करना था वो डिफ़ाइन कर दिया। मिनट्स में हमने डिफ़ाइन कर दिया और एक यूनिट उसका स्केल भी डिफ़ाइन कर दिया। यहाँ पे 20 का स्केल पे चल रहे हैं हम, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, इस तरीके से 20 के स्केल पे हम चल रहे हैं।
और वाई एक्सिस पे हमने जहाँ डिस्टेंस का डिफ़ाइन किया तो वहाँ पे हमने उसका डिस्टेंस का यूनिट लिया किलोमीटर, उसका स्केल 10, 20, 30, 40 इस तरीके से स्केल ले लिया। अब हमारे को इस ग्राफ में, ये तो हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम बहुत सारी चीज़ें डिपिक्ट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कितना दूर चला, कितने टाइम स्पैन में चला, और उसको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे लिख के प्लॉट कर सकते हैं तो उसके रीडिंग्स को। तो अगर ऑब्जेक्ट, जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट था, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहाँ पर ये इस तरीके की 45 डिग्री जैसी लाइन आ गई आपकी, और ये जो है ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। Distance traveled by the object is directly proportional to the time taken. Thus, for uniform speed, the graph distance traveled is straight line as shown in figure 7.3. तो ये तो हो गया एक चीज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। इससे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम और भी चीज़ें डिपिक्ट कर सकते हैं, जैसे हम स्पीड, वेलोसिटी, ये सब भी डिपिक्ट कर सकते हैं। सिवाय मोशन भी डिपिक्ट कर सकते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें भी डिपिक्ट कर सकते हैं। अभी अगर हमारे को, हमने और एक चीज़ कहा था कि हम इससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना आपका लीनियर इक्वेशन में कितना आपका वो है, सॉल्यूशन क्या है। तो ये अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे यहाँ पे इसने एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि एक ये ट्रैवल कर रहा है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, क्या इसका स्पीड है या क्या इसकी वेलोसिटी है, तो वो अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है वो ड्रॉ कर देंगे। तो ए से ये हमने ड्रॉ कर दी, यहाँ से ये S1 पॉइंट जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको S1 पॉइंट से हमने यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी जो A से और आगे C तक जा रही है। वो C पॉइंट अभी नहीं मिला हमको, C पॉइंट अभी मिलेगा हमारे को थोड़ा टाइम में। और दूसरा पॉइंट हमारा जो था वो ये था ऊपर का पॉइंट B, A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो B के लिए भी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, वो S2 आ गया हमारा। अब यहाँ पे S1 और S2 दो पॉइंट आ गए डिस्टेंस के। बिटवीन दिस B एंड A उसका डिस्टेंस है S2 एंड S1 से ट्रैवल करके S2 तक वो पहुँच गया। अभी टाइम फैक्टर में जब हम इसका लेंगे तो टाइम फैक्टर में कैसे आएंगे। अब टाइम फैक्टर में हम A पॉइंट से एक लाइन ड्रॉप करेंगे जो हमारा टाइम के ऊपर आ जाएगा। ये हमारा आ गया T1। A से ये T1 आपको दिख रहा है, 8 से लेके T1 तक। वैसे ही हम एक लाइन ड्रॉप करेंगे B से, पॉइंट B से टाइम के ग्राफ की एक्स एक्सिस पे, जिसको हम डिपिक्ट कर देते हैं T2। तो टाइम जो है A से B तक जाने में ऑब्जेक्ट ले रहा है T2 माइनस T1 टाइम, बराबर कितना टाइम ले रहा है, T2 माइनस T1 टाइम। और डिस्टेंस वाइज पॉइंट A से पॉइंट B में जाने के लिए वो S2 माइनस S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये हमारा एक चीज़ हो जाता है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे V इज़ इक्वल्स टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो ये हमारा इसका ग्राफ से हम इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि हमारा क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, ये सब चीज़ें। और स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीज़ इसी तरीके से आती है। वेलोसिटी को भी हम ऐसे ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड को भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है और स्पीड में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा सिंपल ग्राफ, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सिंपल। अभी हम और एक एग्जांपल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कार, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है। अब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ये कार जो है स्टार्ट करती है 0 सेकेंड्स पे। 0 सेकेंड्स पे वो 0 स्टेशनरी है तो वो 0 का ही उसका मीटर्स है। टाइम जो है वो हम सेकेंड्स में ले रहे हैं और डिस्टेंस जो है मीटर्स में ले रहे हैं। ठीक है,
तो 0 सेकेंड्स में 0 मीटर्स एंड 2 सेकेंड में 1 मीटर, 4 सेकेंड्स में 4 मीटर। तो 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में वो 3 मीटर ट्रैवल कर रही है। फर्स्ट 2 सेकेंड्स में 1 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 4 मीटर तक पहुंच गई, यानी कि 3 मीटर्स ट्रैवल कर लिए। उसके नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में वो 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 मीटर, यानी कि यहाँ पे कार जो है एक्सेलरेट कर रही है। आप अपने दिमाग में पिक्चर इसके ड्रॉ कर सकते हो कि कार की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। पिछली वाली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमने दिया था वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड थी, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है, वो स्पीड बढ़ा रही है कार अपनी। ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम आगे जाके जब हम इसको प्लॉट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, टाइम इन सेकेंड्स, एंड वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस इन मीटर्स। जब हमने इसको प्लॉट किया, इसका ये थोड़ा सा पिछला वाला जो स्ट्रेट लाइन था उसके बदले ये कर्व्ड लाइन है, और कर्व्ड लाइन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है तो स्पीड जो है, स्पीड या वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, वेरिएबल चल रहा है इसका मोशन। तो ये दिस इज़ क्लियर केस ऑफ एक्सेलरेटेड ग्राफ, एक्सेलरेटेड स्पीड है यहाँ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, उसमें एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लीजिए। यहाँ पे हमने टाइम ले लिया है 1 2 3 4, और वेलोसिटी ले लीजिए वाई एक्सिस पे किलोमीटर्स पर आवर। वेलोसिटी में आप याद रखिए डायरेक्शन भी होती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये आपने टाइम ले लिया आवर्स में, टाइम है आवर्स में 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, और वाई एक्सिस पे आपने ले लिया है वेलोसिटी किलोमीटर्स पर आवर विद डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है, ये ग्राफ जो है, इसमें आपका एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। 40 किलोमीटर्स की स्पीड पर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी इज़ विद डायरेक्शन, स्पीड जो होती है वो विदाउट डायरेक्शन होती है, उसकी वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। इन दिस केस इट इज़ वेलोसिटी। अगर मैंने स्पीड भी बोला तो भी आप कंसिडर करिए वेलोसिटी ही है वो, ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है ये ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अब ये डिस्प्लेसमेंट अगर हमको देखना है इस ऑब्जेक्ट का कि कैसे है, तो वो हमारा एक सिंपल चीज़ है कि हम 2 पॉइंट के बीच में उसका डिस्टेंस देख लेंगे, उसका एरिया देख लेंगे कि एरिया क्या आ रहा है, तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट है, और वही आपका ये बन रहा है। ये पॉइंट नंबर ए हमने एक डिफ़ाइन कर दिया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर नीचे डाला तो ए सी पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट हमने लिया बी से हमने परपेंडिकुलर नीचे डाल दिया तो वो बी डी पॉइंट बना। ये ए सी के पॉइंट को हम एक्स एक्सिस पे टाइम में t1 टाइम कह देते हैं कि टाइम 1, और बी पॉइंट से जो हमने परपेंडिकुलर डाला जो 4 पे आके गिरा डी पॉइंट पे, उसको हमने डिफाइन कर दिया t2। अब t2 माइनस t1 जो है टाइम स्पैन है, और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस नहीं, जो वेलोसिटी जो है कार की या ऑब्जेक्ट की, वो कांस्टेंट है एट 40 किलोमीटर्स पर आवर। ए सी का जो है साइज़ वो 40 किलोमीटर्स पर आवर के को डिनोट कर रहा है। वही चीज़ बी डी भी डिनोट कर रहा है, बी डी इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट एट 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो अब जो वेरिएबल हमारे पास है वो दैट इज़ T2 माइनस T1। T2 तो करीब 4 है, एंड T1 जो है वो करीब 1.2 है, रफली, ठीक है। तो ये जो है, ये अब ये रेक्टेंगल जो बन रहा है, इसका एरिया हमारे को लेना है। तो एरिया जो हमने लेंगे उसकी कैलकुलेशन इस तरह से आएगी। So the distance moved by the car in time t2 minus t1 can be expressed as AC into CD.
तो वो डिस्टेंस s है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, और सी डी ये ए सी जो है यहाँ पे हमने देखा ए सी इज़ 40 किलोमीटर्स, और दूसरा जो पॉइंट है सी डी दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय T2 माइनस T1। तो यहाँ पर हम इसको प्लॉट कर देते हैं। ए सी आ गया 40 किलोमीटर्स पर आवर और T2 आ गया T2 माइनस T1 दैट इज़ 4, यहाँ पे नहीं करा हुआ इन्होंने, बट 4 माइनस 1.2 आवर्स आएगा। यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर का यूनिट था और यहाँ पे आवर्स का यूनिट है, तो 40 इंटू T2 माइनस T1 इतने किलोमीटर्स, आवर बाय आवर कट गया, ऊपर भी आवर नीचे भी आवर कट गया, तो बाकी बचा किलोमीटर। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABCD जो शेडेड फिगर है दैट इज़ द डिस्टेंस S। ये डिस्टेंस ट्रैवल किया बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ऑन टाइम। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी हम इसी तरीके से प्लॉट कर सकते हैं जैसे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया है। और उसमें अभी एक एग्जांपल और आता है, उसमें हर 5 सेकंड्स में एक जना ड्राइवर के साथ में बैठा हुआ है कार में, और वो एवरी 5 सेकंड्स वो रीडिंग ले रहा है किलोमीटर्स पर आवर में भी और मीटर्स पर सेकंड पे भी रीडिंग ले रहा है। और वो रीडिंग्स जो हैं वो रफली ये हैं, ये उसने रीडिंग्स दिखा दी है एवरी 5 सेकंड्स। तो टाइम देखिए आपका 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, और रीडिंग जो है ये स्टिल से चालू हो रही है, कार स्टेशनरी से मोशन में आ रही है। तो मीटर्स पर सेकंड और किलोमीटर्स पर आवर दोनों में रीडिंग 0 है। उसके बाद में 5 सेकंड्स के बाद में मीटर्स पर सेकंड में 2.5 मीटर्स पर सेकंड और किलोमीटर्स पर आवर में 9 किलोमीटर्स पर आवर की वेलोसिटी से चल रही है ये कार। और फिर 10 सेकंड्स में 5 मीटर्स पर सेकंड से चल रही है एंड 18 किलोमीटर्स पर आवर। 15 सेकंड्स में टाइम पे ये 7.5 मीटर्स पर सेकंड एंड 27 किलोमीटर्स पर आवर। इस तरीके से इसका जो टाइम जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका मोशन का इस तरीके से आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे आपने 5, 10, 15, 20, 25, 30 टाइम सेकंड्स में आपने डाल दिया है, एंड वाई एक्सिस पे आपने वेलोसिटी किलोमीटर्स पर आवर में डाल दी है। ये हमने किलोमीटर्स पर आवर का प्लॉट किया हुआ है, हमने नहीं, एनसीईआरटी की बुक ने। अब पॉइंट ए और पॉइंट ई के बीच में वो कितना ट्रैवल कर रही है, अगर हमको ये चीज़ कैलकुलेट करना है कि कार बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट ई क्या है, तो ये हम सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर्स पॉइंट ए से टाइम वाले एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ए से लेके बी तक ये हमने इसको डेजिग्नेट किया T1 टाइम एट पॉइंट बी, और ई पॉइंट्स हमने ड्रॉप कर दिया इसको नीचे, तो ये आ गया T2 पे। T2 इज़ डिपिक्टेड बाय पॉइंट सी, तो ये हमारा आ गया ए बी एंड ई सी। अभी डी पॉइंट हमारा नहीं आया है, डी पॉइंट हमारा आएगा जब हम इसको वेलोसिटी को भी प्लॉट करेंगे। तो हमने पॉइंट ई से हमने परपेंडिकुलर इस तरफ वेलोसिटी की तरफ डाला है, तो ये आपका आ गया पॉइंट ई, ठीक है। अब पॉइंट ई जो आ गया ये था, अभी ये पॉइंट ए को हमने यहाँ पे डाला वेलोसिटी पे और उसको स्ट्रेच कर दिया आगे की तरफ। पॉइंट ई सी जो सेगमेंट है उसको कहाँ पर कट करा, उसको जाके इसने डी पे पॉइंट पे कट किया। तो अब हमारे को सिंपल टर्म्स में ये जो एक हमारा ए बी सी डी ये एक हमारा स्क्वायर बन गया है या रेक्टेंगल बन गया है, और उसके ऊपर में ए डी ई एक ट्रायंगल बन गया है। तो हमारे को ये एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है यहाँ पर। तो ये जो है ये अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल हमको जो लेना है एरिया, वो लेना है एरिया ऑफ ए ई सी बी, ठीक है। उसको हम बाइफरकेट कर देते हैं, तो एरिया ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए डी ई बराबर।
तो ये हमने इसको ले लिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपको पता है कि ए बी इंटू बी सी आ जाएगा, बराबर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू ए डी इंटू डी ई, ये आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसका। ये ग्राफ से आप कैलकुलेट कर लिया आपने इस तरीके से। तो ग्राफ्स ऑल्सो हेल्प यू टू कैलकुलेट थिंग्स। क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है तो स्पीड जो है, स्पीड या वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, वेरिएबल चल रहा है इसका मोशन। तो ये दिस इज़ क्लियर केस ऑफ एक्सेलरेटेड ग्राफ, एक्सेलरेटेड स्पीड है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखा, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स देखे, फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे, फिर हमने एक्सेलरेशन के ग्राफ भी देखे जो बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही थे। तो और उनसे हमने डिस्टेंस और ये सब चीज़ें भी कैलकुलेट करी, और क्या स्पीड है क्या डिस्टेंस है ये सब भी कैलकुलेट करना देखा हमने। तो अब हम आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने आपको शुरू में बताया था कि ये कई 2-3 चीज़ों से रिप्रेजेंट करा जा सकता है मोशन, तो उसमें से एक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी आप एक्सेलरेशन और टाइम, फिर डिस्टेंस, फिर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इस तरह की चीज़ों को आप आपस में रिलेट कर सकते हैं। उसके थोड़े से इक्वेशंस जिससे वो रिलेट कर सकते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन जो आता है वो है 7.5। इसमें है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v जो होता है यहाँ पे वो है फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये आपका इक्वेशन नंबर 7.5 है। v जो डिपिक्ट करता है वो डिपिक्ट करता है फाइनल वेलोसिटी। u जो है वो एक्चुअली u नहीं होता है, वो म्यू होता है। म्यू जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये डिपिक्ट करता है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप। जो दूसरी इक्वेशन आती है वो है इक्वेशन 7.6, जो आपकी बुक ने कहा है 7.6। वो इक्वेशन ये है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s जो है वो है डिस्टेंस, और u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, और t ऑफ कोर्स टाइम है, प्लस हाफ इंटू ए टी। a इज़ एक्सेलरेशन एंड t इज़ टाइम स्क्वायर। तो s यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये डिपिक्ट कर रही है आपकी पोजीशन टाइम का रिलेशनशिप, पोजीशन और टाइम का रिलेशनशिप। जो तीसरी इक्वेशन आपकी आती है वो है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको आपकी बुक ने डिपिक्ट किया एज इक्वेशन 7.7। तो a जो है वो एक्सेलरेशन है, s इज़ डिस्टेंस, v जो है दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी, एंड u जो है दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। सो ट्वाइस एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके ये 3 इक्वेशंस का डिपिक्शन आता है, और इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को कोई भी पैरामीटर दिया गया है तो ये 3 इक्वेशंस लगा के हम काफ़ी सारी चीज़ें उसके सॉल्व कर देते हैं। जो आपने इक्वेशंस में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से इक्वेशंस आप सॉल्व करते हो, मैथमेटिक्स में आपने पर्टिकुलरली देखा होगा। और इस तरीके से ये इंटर रिलेशनशिप है ये 3 चीज़ों का, और ये चीज़ें आप ग्राफिकल मेथड से भी। तो चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 7.5, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। तो एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है, वो ज़ीरो स्पीड पर है, यानी कि स्टैंड स्टिल है, वहाँ से स्टार्ट होती है, 72 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड अटेन कर लेती है।
अब 72 किलोमीटर्स पर आवर को अगर आप मीटर्स पर सेकंड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आवर को सेकंड्स में लेके जाना है, तो एक घंटे में होते हैं 60 मिनट्स और 60 मिनट्स और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 यानी कि 60 इंटू 60, तो ये आपका बन जाता है 20 मीटर्स पर सेकेंड। 20 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी है 72 किलोमीटर्स पर आवर। इसको आप 20 मीटर्स पर सेकेंड भी शो कर सकते हैं। और दूसरा ये अचीव होती है 72 किलोमीटर्स की वेलोसिटी इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का मतलब क्या होता है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 300 सेकंड्स। तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है एंड v जो फाइनल वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर्स पर आवर या फिर 20 मीटर्स पर सेकेंड है, और t जो है वो 300 सेकंड्स है। तो अभी इक्वेशन 7.5 जो है वो हम लेते हैं। 7.5 इक्वेशन में क्या था वो देखिए, आपका v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बराबर। अब इसमें से जब v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपके पास जो चीज़ मिसिंग है वो है a इसमें, तो a को आपको कैलकुलेट करना है। v है आपके पास, u है और t है, a नहीं है आपके पास में, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ से u जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो v माइनस यू हो जाएगा, और a इधर ही रहेगा, t यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो a इज़ इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पर आपने डिराइव करके डाल दिए इक्वेशन, a इज़ इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ डाल दीजिए। u की वैल्यू 20 यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो थी 20 मीटर्स पर सेकेंड थी, माइनस 0 मीटर पर सेकेंड जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 मीटर्स पर सेकेंड थी, और टाइम जो है दैट इज़ 300 सेकेंड्स। तो ये 20 माइनस 0 इज 20 डिवाइडेड बाई 300, तो ये कितना आया आपका, ये आपका आ गया 1/15, और ऊपर सेकेंड्स है नीचे भी सेकेंड्स है, तो नीचे से सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर 1/15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी एक्सेलरेशन आ जाता है। अब इसका क्वेश्चन का पार्ट 2 भी था। पार्ट 1 जो था वो तो था कि एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। नंबर 2 जो था वो था डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब डिस्टेंस का रिलेशन जो है वो आपका आता है दो इक्वेशंस में, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, दोनों में से कोई भी इक्वेशन डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें इक्वेशन डालते हैं सेकंड वाला 7.7 वाला इक्वेशन डालते हैं। 7.7 वाले इक्वेशन में से हमारे पास s नहीं है, ठीक है। तो s अगर हम डालते हैं इसमें तो वो कैसे जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। 2a जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड, तो इस साइड जाके वो डिनोमिनेटर में जाएगा 2a। तो देखते हैं क्वेश्चन आपकी बुक ने किस तरह से सॉल्व किया, लेट अस सी दैट आल्सो। फ्रॉम इक्वेशन 7.7 वी हैव 2as इज इक्वल टू, ये इसी तरीके से सॉल्व किया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करा तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर तो ज़रूर ही है, वी स्क्वायर जो है वो आपने 20 का कैलकुलेट करा हुआ है, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो 20 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1/15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड जो है
वो तो उड़ जाएगा, और मीटर जो है वो रहेगा, वो मीटर स्क्वायर हो जाता है और नीचे में मीटर है तो 1 मीटर रह जाएगा आपका। तो आपका बचा 20 और 3000। तो 3000 मीटर्स जो है वो कितना हो जाता है 3 किलोमीटर। अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दे 3000 मीटर्स को तो 3 किलोमीटर हो जाता है। तो डिस्टेंस जो है वो आपका 3 किलोमीटर्स है। तो इसको आंसर को आप लिख दीजिए, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज़ 1/15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 3 किलोमीटर और 3000 मीटर्स। अभी हम आते हैं एग्जाम्पल 7.6। 7.6 में कहता है कि अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली from 18 kilometers per hour to 36 kilometers per hour in 5 seconds। इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 18 किलोमीटर्स पर आवर, यानी v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर्स पर आवर, u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर्स पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी इज 13 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर्स पर आवर, और टाइम है 5 सेकेंड्स। टाइम तो ठीक है, चलो सेकंड्स में ही है। यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर जो है इसको हम चेंज करके मीटर्स पर सेकंड कर सकते हैं। तो 18 किलोमीटर्स पर आवर जो है उसको जो इनिशियल वेलोसिटी है u 18 किलोमीटर्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, तो ये आपका बन जाता है 5 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरा जो है फाइनल वेलोसिटी वो है 36 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि v। तो 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। 1000 हमने मल्टीप्लाई करा क्योंकि वो किलोमीटर को हम मीटर्स में कर रहे हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। इसके लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर्स में ले आए, और जो आवर है 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इसके लिए डिनोमिनेटर में जहाँ पे आवर्स था उसको हमने सेकेंड्स में लाने के लिए डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 करा। तो 36 किलोमीटर 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 वो आपका आ जाता है 10 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम तो एज इट इज़ है 5 सेकेंड्स। तो पॉइंट नंबर 1 जो हमको करना है इसमें द एक्सेलरेशन के लिए हम चले जाते हैं वहीं पे 7.5 वाला जो था, कहाँ है वो, ये v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये वाला हम ले लेते हैं। इसमें से हमारे पास a नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, बाकी हमारे पास सारा है। तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अब a नहीं है हमारे पास, t है, तो a को इधर रखते हैं, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो चलिए अभी देखते हैं हम ये क्वेश्चन में कैसे किया है उसने। वही लिया इसने 7.5 लिया, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो a हमने कैलकुलेट करके रख लिया हुआ इधर 10 मीटर्स पर सेकेंड, और v हमने कैलकुलेट करके रख लिया हुआ है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमने 10 मीटर्स पर सेकेंड कैलकुलेट करके रख ली हुई थी, जो 36 किलोमीटर्स पर आवर थी उसको 10 मीटर्स पर सेकेंड हमने कैलकुलेट करके रख लिया था, एंड u जो इनिशियल वेलोसिटी थी 18 किलोमीटर्स पर आवर उसको हमने 5 मीटर्स पर सेकेंड हमने कैलकुलेट करके रख लिया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड माइनस 5 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये आ गया। और टाइम जो हमारे पास था वो हमारे को एज इट इज़ दिया हुआ था 5 सेकेंड्स, तो डिवाइडेड बाई 5s। तो ये आपका बन जाता है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर तो है एज इट इज़, और जो सेकेंड्स है ऊपर भी सेकेंड है नीचे भी सेकेंड है, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड है नीचे पर सेकेंड है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज़ द एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन अब पॉइंट 2 जो था वो क्या था, क्वेश्चन 2 इस पार्ट का, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो ये जो है ये हम आपका 7.6 इक्वेशन इसने यूज़ करी इसके लिए। अब 7.6 इक्वेशन आपको पता ही है क्या था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो वो इक्वेशन स्ट्रेट आ जाएगी। डिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रेट ले रहा है, तो u जो है आपका 5 मीटर्स पर सेकेंड है, t जो है वो 5 सेकेंड्स है, तो ut जो आपका मल्टीप्लाई हो गया 5 मीटर्स पर सेकेंड इंटू 5 प्लस हाफ at। a आपने कैलकुलेट कर लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t जो है आपका 5 है, तो 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड स्क्वायर कर दिया। तो ये जब आप इसको पूरा खोल के एक्सपैंड करके सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 मीटर्स। यहाँ पे पर सेकेंड था और यहाँ पे सेकेंड था, तो ये आपस में क्रॉस हो गए, यहाँ पे मीटर बचा, ठीक है, 25 मीटर्स बचा। अब प्लस में आता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर, तो आपका ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, तो वो क्रॉस हो जाता है। यहाँ पे भी आपका मीटर ही बचता है, तो हाफ इंटू 1 इंटू 5, तो ये आपका बच जाता है कितना, 12.5 मीटर। अब 12.5 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 37.5 मीटर्स, ये आपका डिस्टेंस हो जाता है। तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा इन स्टेटमेंट फॉर्म, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम इज़ 37.5 मीटर्स। तो लीजिए अभी हम पहुंच गए एग्जाम्पल 7.7। इसमें क्वेश्चन कह रहा है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार to produce the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meters per second square। तो acceleration हमारे पास क्या है, 6 meters per second square, और ये acceleration is in the form of brake, तो deceleration है ये in the opposite direction of to the motion, और ये जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये acceleration है, यानी कि ये deceleration। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स यानी कि टाइम जो है दैट इज़ 2 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर आ गई। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप जो है वो ज़ीरो हो गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको इसकी इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी है और उसके बाद में हम इसका डिस्टेंस देखेंगे कि डिस्टेंस कितना जाता है। तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन 7.5। इक्वेशन 7.5 के लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको अभी बता दी, सिवाय u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। अभी a इज़ इक्वल्स टू -6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर बराबर टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डेड स्टॉप पे लाना है हमारे को। तो फ्रॉम इक्वेशन 7.5 वी नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। v की वैल्यू 0 है, डेड स्टॉप पे आना है, हमारी जो मोशन है उसको डेड स्टॉप पे आना है। u हमारे पास है नहीं, u हमको फाइंड करना है। u प्लस एक्सेलरेशन जो है वो एक्चुअल में डिसेलरेशन है, तो यहाँ पे -6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, और उसके बाद में a जो है वो a तो हमने डाल दिया -6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और t जो है वो 2 सेकेंड्स है, तो at ये डाल दिया हमारे को। अब u जो आप कैलकुलेट करोगे ये इक्वेशन के थ्रू, u आ जाएगा 12 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये आपका आ गया u। अब आपको इक्वेशन 7.6 जो थी उससे आपको डिस्टेंस निकालना है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था कि कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला जो है वो है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u आपके पास में आपने अभी ढूंढ लिया था 12 मीटर्स पर सेकेंड, u आपके पास में आ गया 12 मीटर्स पर सेकेंड,
टाइम आपके पास जो है वो ऑलरेडी है 2 सेकेंड्स, तो 12 मीटर्स पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड्स प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन है नेगेटिव में आपके पास -6 मीटर्स पर सेकेंड, और टी स्क्वायर यानी कि 2 सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपने जब डाला और इसको सॉल्व किया तो आपका डिस्टेंस आता है 24 मीटर -12 मीटर। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 6 मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड जो है ये नेगेटिव में है। तो 24 मीटर -12 मीटर इज इक्वल्स टू 12 मीटर्स। ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दीजिए, दस द कार विल मूव 12 मीटर्स बिफोर इट स्टॉप्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। कैन यू नाउ अप्रिशिएट why drivers are cautioned to maintain some distance between vehicles while traveling on the road? फिर आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ ये सब आती है जो आप डेफिनेटली करोगे अपने आप। और उसके बाद में आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हम तकरीबन इस चैप्टर के अंत में आ रहे हैं, वेरी नियर टू द एंड। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सबको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आप डेफिनेटली हमारे चैनल को ग्लोबल एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और आपका जो ये सब्सक्रिप्शन है, जो लाइक है, जो शेयर है, वो हमारे को बहुत प्रोत्साहन देता है, ताकि हम भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करें। और डेफिनेटली आप हमारा इंटरेस्ट भी ध्यान में रखेंगे। तो और साथ में मेरे को ये भी पूरा यकीन है कि ये चैप्टर आपको काफ़ी इजी लगा होगा जिस तरीके से हमने आपको समझाया है। तो चलिए, अगर आपको आसान लगा, आपको समझ में आया, तो इमीडिएटली अब आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अभी जो है हम इसके लास्ट पार्ट में आ रहे हैं, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप भूल जाइए, आप ये याद रखिए कि एक, मान लीजिए आप एक एथलीट को देख रहे हैं जो दौड़ रहा है एक स्टेडियम में। स्टेडियम में जो उसका ट्रैक होता है वो रफली ओवल शेप्ड होता है। वो रेक्टेंगुलर ट्रैक होता है, लेकिन साइड से सारे के सारे रेक्टेंगुलर साइड उसके जो हैं वो कर्व्ड होते हैं, तो वो एक ओवल शेप का ट्रैक बन जाता है उसका। अब वो जब दौड़ता है उसमें, तो वो साइडों से वो राउंड शेप में दौड़ता है, तो ओवल शेप में दौड़ता है। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो दौड़ रहा है एथलीट, वो पूरा टाइम यूनिफॉर्म स्पीड से ही दौड़ रहा है। अब जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो वो 4 डायरेक्शन में दौड़ रहा है। जैसे हमने एक बहुत पहले आपको एग्जांपल दिया था कि जब एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो होता है वो इज़ इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल या स्क्वायर, बराबर। और जितनी बार वो साइड चेंज करता है उतनी बार उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी इन्वॉल्व्स स्पीड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हुई उसकी, हालांकि यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन बिकॉज द डायरेक्शन चेंजेस तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम ये लगाते हैं कि ये जो है, अभी जैसे हमने बोला कि वो या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में दौड़ रहा है एथलीट। अभी हम उसका जो फिगर है वो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, वो पेंटागन में दौड़ रहा है, यानी कि 5 साइडेड फिगर। 5 साइडेड फिगर में जितनी बार वो डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब जितनी एजेस हैं उतनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उतनी बार नई वेलोसिटी आ रही है उसकी। अभी अगर पेंटागन से वो हेक्सागन में जाता है, तो हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो 6 टाइम्स उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक ही स्पीड पे दौड़ रहा है अलॉन्ग द होल पाथ। अभी अगर ये हेक्सागन से भी हम बढ़ जाते हैं, उसको ऑक्टागनल शेप दे देते हैं। ऑक्टागन में कितने होते हैं? 8 साइड्स, तो 8 टाइम्स उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उसकी स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड पे दौड़ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में दौड़ रहा है,
लेकिन क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसके लिए उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अभी अगर हम इसको बढ़ाते बढ़ाते ऑक्टागन से 10 साइडेड, 20 साइडेड, 30 साइडेड, 40 साइडेड फिगर कर दे, तो ये उसका 40 साइडेड फिगर में कितना 40 टाइम्स उसका वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि 40 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, चलिए हम सीधा सर्कल पे ही जाते हैं, इधर उधर के 30, 40, 50, 100 छोड़ो। सर्कल में 360 डिग्रीज़ होते हैं। 360 डिग्रीज़ में अगर 1 डिग्री के लिए वो एक बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो एक सर्कल को करने के लिए वो 360 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो 360 टाइम्स उसका ये वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने ये देख लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे होता है। अभी हम और एक चीज़, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसमें कि एक बॉडी है, एक आपने धागे के साथ में या रस्सी के साथ में एक पत्थर बांधा हुआ है। वो पत्थर को आप गोल गोल घुमा रहे हो, रस्सी को गोल गोल घुमा रहे हो, तो उसके एंड पे पत्थर भी गोल गोल घूमेगा, एक सर्कल जैसा बन जाएगा। और कहीं पे आपने किसी पॉइंट पे उसको बहुत देर तक घुमाया घुमाया घुमाया, उसको बहुत सारी स्पीड दी, हालांकि स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मगर उसकी वेलोसिटी 360 टाइम्स वेरी कर रही है। अलोंग द होल सर्कल उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो आपने किसी पॉइंट पे उसको छोड़ दिया। अब जब आपने छोड़ दिया तो आपको क्या लगता है कि वो एक बड़े से सर्कल में घूमते घूमते जाएगा या किस तरीके से जाएगा? ये अगर आप एक्टिविटी फिज़िकली करके देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस साइड पर आप उसको पत्थर को रिलीज़ कर रहे हो वहाँ पे कोई आदमी या कोई ब्रेकेबल चीज़ ना हो, ये चीज़ का ध्यान रख के करिएगा। आप एक सॉफ्ट बॉल बांध सकते हैं पत्थर बांधने के बजाय एक रस्सी में सॉफ्ट बॉल जो स्पॉन्ज जैसी होती है वो वाली येलो कलर की ज़्यादातर आती है, तो वो आप बांध करके वो आप फेंक सकते हो, इस तरीके से रिलीज़ कर सकते हो। तो आप देखोगे कि ये टेंजेंट फॉर्म में जाके चली जाती है बॉल जो है, रस्सी को साथ में लेके सर्कुलर मोशन से जैसे ही आप रिलीज़ करते हो वैसे ही। यही चीज़ जो है ये आती है जब एक हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो कोई एथलीट करता है, तो वो भी इसी तरीके से अपना हैमर को गोल घुमा घुमा के फेंकता है। और जब डिस्कस थ्रो करता है तो वो अपनी बॉडी को भी पूरा गोल घुमा के फिर वो रिलीज़ करता है जिस डायरेक्शन में उसको डिस्कस को रिलीज़ करना होता है, और वो जाती है सर्कुलर मोशन, मतलब टेंजेंट मोशन में। तो उसकी वेलोसिटी जो है, उसका वेलोसिटी उसी तरह से चलता है। और ये जब भी ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में से कोई बॉडी रिलीज़ होती है तो वो इट गोज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को पता है कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है वो होती है 2πr। 2π का वैल्यू होता है 22/7, और r जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जब ये हमारे को सरकमफ्रेंस उसका पता है कि 2πr है, तो वेलोसिटी यानी कि v यानी कि स्पीड उसकी जो है वो हमारे को अगर कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे आएगा, v = 2πr डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज़ t। तो v = 2πr डिवाइडेड बाई t, ये हमारा एक और फार्मूला हो गया। इसको बुक आपकी डेजिग्नेट कर रही है 7.8 से। इसके साथ में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जो हमने आपको एथलीट का एग्जांपल दिया, या जो आपको हमने बोला कि एक बॉल को, एक सॉफ्ट बॉल को, स्पॉन्जी बॉल को आप रस्सी के साथ बांध के आप सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमाइए और फिर एकदम से रिलीज़ कर दीजिए। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास में, जैसे कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, और वो एक ऑर्बिट में ही घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ। उसी तरह से अर्थ जो है वो भी सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूम रही है। ये सर्कुलर मोशन नहीं है यहाँ पे अर्थ का, ये एलिप्टिकल मोशन है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। लेकिन आप एज्यूम कर लीजिए कि अर्थ भी एक सर्कुलर मोशन में ही सन के इर्द गिर्द घूम रही है, तो आपको वो चीज़ जो यहाँ पे एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे और एग्जांपल्स होते हैं, जो आपने साइकिलिंग ट्रैक देखा होगा।
स्टेडियम्स में वो भी इसी तरीके से चलता है। तो उसमें भी जब साइकिलिस्ट साइकिल चलाता है तो वो भी एक सर्कुलर मोशन में ही जाता है, और उसमें आपने देखा होगा कि ग्रेडियंट ऑफ स्लोप डिफरेंट होता रहता है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। आपको अभी शायद ग्रेडियंट ऑफ स्लोप नहीं पता है, आपको बाद में पता चल जाएगा। फर्दर जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको ग्रेडियंट ऑफ स्लोप भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। और अब हम चैप्टर के एंड में आते हैं और समराइज़ करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। समराइज़ करते हैं पूरे चैप्टर को। तो समराइज़ में सबसे पहले हमने मोशन स्टडी किया था। मोशन में हमने देखा था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज होती है एक ऑब्जेक्ट की, और इससे ही टोटल डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था। तो यहाँ पे आता है मोशन इज़ द चेंज ऑफ पोजीशन, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। बराबर। पॉइंट नंबर 2 जो हमने देखा वो था कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म। मोशन जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो सकती है, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो या उसकी स्पीड चेंज हो रही हो। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है कि वो आगे आ जाएगा, अब मेरे को अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड जो है पॉइंट नंबर 3 उस पर ही आ गया। खैर, स्पीड जो है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम, ये उसकी स्पीड है। स्पीड के साथ में हमने एवरेज स्पीड भी पढ़ा था। अब वेलोसिटी जो है वो स्पीड ही होती है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्शन भी आ जाती है। तो वेलोसिटी यहाँ पे बताया गया है आपको, वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डायरेक्शन भी आ गई, डिस्प्लेसमेंट। फिर आते हैं हम एक्सेलरेशन के ऊपर। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब वेलोसिटी को हम इक्वेट कर देते हैं टाइम के अगेंस्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाता है। आपने नोटिस करा होगा जितने भी हमने एग्जाम्पल करे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, उसमें सब में एक्सेलरेशन जब हम डिफाइन करते हैं, जब हम डिजिग्नेट करते हैं तो उसमें 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम ऑलरेडी वेलोसिटी में है, एक बार टाइम है 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये स्पीड है उसकी। अब जहाँ पे फिर से हम उसको डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, वेलोसिटी को फिर से डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वो आ जाता है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हो जाती है। तो जो चीज़ आपकी बुक ने नहीं बताया वो चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी शोन थ्रू ग्राफ। ग्राफ से आपको यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो सब चीज़ आप ग्राफिकली कर सकते हो। और फिर आता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द कुछ इक्वेशंस हैं जिनके थ्रू ये चीज़ डिफ़ाइन करी जा सकती है। वो इक्वेशंस जो हैं वो क्या है, v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और फिर s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारी चीज़ें क्या थी, u जो था वो आपका आ जाता है इनिशियल वेलोसिटी, v आ जाता है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इज़ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन हो गई। s जो है वो डिस्टेंस है, u जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, और a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो s इज इक्वल्स टू यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी into time plus half of acceleration into time square is equal, that is s is equals to ut plus half at square। अब थर्ड इक्वेशन जो थी वो थी 2as is equals to v square minus u square। तो ट्वाइस
एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपकी कुछ इक्वेशंस आ गई, और फिर उसके बाद में हम आते हैं एट टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पर हम आ गए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर एक चीज़, एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे चलता है, यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो उसके मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब हमने ये करा था तो एक इक्वेशन और आ जाती है हमारी यहाँ पर, वो है जो हमने अभी लास्ट में डिराइव करी थी रेडियस मतलब सरकमफ्रेंस से। तो यहाँ पे आपका आता है u इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। u क्या होता है आपका? u आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई क्या होता है 22/7, और आर क्या होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, टी इज़ टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई टाइम। ये आपकी और एक इक्वेशन आ गई, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है। तो एज वी आर क्लोजिंग दिस चैप्टर, हम आपको वापस बता देते हैं कि ये चैप्टर हमारे एक आपके जैसे ही एक जने ने ये हमारे को अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था कि ये चैप्टर उसको चाहिए है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से। खैर जो भी कारण था, उसने हमारे से रिक्वेस्ट किया और हम ये कर पाए और हमने कर दिया है। तो ये अगर आपके पास भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप भी बताइए, अगर हम कर सकेंगे तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, until the next chapter, see you all, best of luck.